हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम लोग फिर से आ गए हैं क्लास 12 वेक्टर अलजेब्रा एक्सरसाइज 10.4 और आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 8 तक। पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा एक्सरसाइज 10.4 क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक और आज का हम लोगों का नेक्स्ट ये वीडियो है एक्सरसाइज 10.4 क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 8 तक। हम लोग 4-5 क्वेश्चंस का एक सीरीज बना रहे हैं, एक छोटा छोटा लेक्चर्स बना रहे हैं ताकि बच्चों को इजी वे में क्वेश्चन समझ में आए और लेक्चर्स बोरिंग ना हो। क्लास 12 वेक्टर अलजेब्रा एक्सरसाइज 10.4 क्वेश्चन नंबर 5 से 8 तक स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हम लोग अपने छोटे बुक में निकाल लिया जाए 10.4 कहाँ गया, 10.4 को निकाला जाए और देखा जाए कि अब हम लोग को करना क्या है 10.4 के क्वेश्चन नंबर 5 में। तो हम लोग 10.4 का क्वेश्चन निकाल लेते हैं और निकल गया शायद क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर भी निकल गया 10.4, क्वेश्चन नंबर 5 निकल गया अब हम लोग का। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज कौन सा है, हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 10.4 और इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 8 तक। तो सभी बच्चे रेडी हो जाइए और क्वेश्चन नंबर 5 से 8 तक के लिए देखने के लिए वेक्टर अलजेब्रा क्लास 12 क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हुए बिना समय को बर्बाद किए हुए, क्योंकि टाइम इज मोर इंपॉर्टेंट। तो टाइम इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखा जाए, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड न्यू। ठीक है, ये दिया हुआ है 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 27k कैप, 27k कैप। ठीक है, 27k कैप डॉट डॉट दिया हुआ है i कैप प्लस लैम्डा j कैप प्लस म्यू k कैप। ठीक है, इज इक्वल टू 0। 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 27k कैप डॉट i कैप प्लस लैम्डा j कैप प्लस म्यू k कैप इक्वल टू 0। आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू। तो हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है कि क्रॉस प्रोडक्ट है, ये देखना है क्रॉस प्रोडक्ट है। यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, क्रॉस प्रोडक्ट है तो इसको हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट मतलब यहां हम लोग को वेक्टर प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, तो i कैप j कैप k कैप। क्वेश्चन को हम कई बार बोलते हैं, क्वेश्चन को पहले अच्छे से एक बार दो बार मिला लेंगे और तभी सॉल्व करेंगे, नहीं तो आपकी सारी मेहनत यूजलेस हो जाएंगी। ठीक है, तो 2, 6 और 27 हो गया और ये हो गया i मतलब 1 लैम्डा और ये हो गया न्यू। ठीक है, म्यू अब हम लोग सॉल्व करते हैं और इसका 0 निकालना है हम लोग को। आई कैप के साथ हम पहले भी बताएं, आई कैप के साथ हम क्या बताए थे, आई कैप के साथ प्लस लिखते हैं, जे कैप के साथ माइनस, के कैप के साथ प्लस। ठीक है, आई कैप ये हो गया 6 इंटू म्यू माइनस लैम्डा इंटू 27 माइनस जे कैप खत्म हो गया 2 इंटू म्यू माइनस 1 इंटू 27 के कैप। जब के कैप लेंगे क्या होगा, के कैप खत्म, तो क्या आएगा 2 इंटू लैम्डा माइनस 1 इंटू 6 इक्वल टू 0। तो क्या आएगा आई कैप 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा, ठीक, माइनस जे कैप 2 म्यू माइनस 27 प्लस के कैप 2 लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू 0। 0 का मतलब आप ध्यान देंगे कि यहां पर 0 वेक्टर है, 0 वेक्टर। ठीक है, ये क्योंकि ये क्या है, एक वेक्टर आया है तो इसका मतलब यहां पर 0 वेक्टर रहा होगा। तो 0 वेक्टर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 0 वेक्टर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 0 आई कैप, 0 के कैप जे कैप और 0 के कैप, यही लिख सकते हैं। 0 वेक्टर है ना, क्योंकि हम लोग इसका एक क्या कर रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, वेक्टर प्रोडक्ट कर रहे हैं। तो आई जे के कैप में आया, इसका मतलब 0 वेक्टर मतलब 0 आई कैप 0 के कैप, 0 आई कैप 0 जे कैप और 0 के कैप। ठीक, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें से हम लोग लैम्डा और म्यू का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो लैम्डा और म्यू का वैल्यू निकालना सबसे आसान, इससे निकाल लो आप। के कैप को के कैप से दिखा दो, के कैप को के कैप से, तो मतलब 2 लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू 0 दिखा दो। के कैप कट जाएगा।
समझे ना, ये वैल्यू किसके इक्वल है, ये वैल्यू 0 के इक्वल। तो लैम्डा इज इक्वल टू 6/2 इज इक्वल टू 3 हो गया। ठीक, क्लियर। अब चाहो तो तुम किसको इससे दिखा दो, इसको इससे दिखा दो, जे को जे से दिखा दो, जे को जे से दिखा दो। तो क्या करेंगे, जे को जे से दिखाएंगे तो यहां पर क्या करेंगे, ऐसे है ना, माइनस है आगे, आगे क्या है, आगे माइनस है, माइनस भी ध्यान देना, माइनस जे कैप 2 म्यू माइनस 27 इज इक्वल टू जे कैप। ठीक है, तो ये और ये खत्म हो जाएगा। तो 2 म्यू इज इक्वल टू 27, तो म्यू इज इक्वल टू क्या आएगा, 27/2। तो ये आ गया हम लोगों का वैल्यू। ठीक, तो अब ये वैल्यू हम लोगों का आ गया है। और क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू आपको कहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, हाँ चलिए, म्यू और लैम्डा का वैल्यू पूछा था। म्यू और लैम्डा का वैल्यू आ गया, लैम्डा का वैल्यू 3 आया, म्यू का वैल्यू 27/2। तो ये बहुत ही एक इजी वे क्वेश्चन था, तो इसको नोट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 6 को अब हम लोग देखेंगे। तो सभी बच्चे नोट कर रहे हैं, वेरी गुड, इसको जल्दी से नोट करिए, समझिए, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट 0। अब इन ये क्योंकि एक वेक्टर है, क्रॉस वेक्टर निकाले हैं, इक्वल टू 0 वेक्टर दिखा देंगे। 0 वेक्टर मतलब i j k, तीनों 0। तो हम लोग इसको जरूरत ही नहीं पड़ा, क्योंकि इजी गोइंग में इससे हम लोग j को इक्वल दिखा देंगे और यहाँ पर इससे हम लोग k को दिखा देंगे। अच्छा, यहाँ पर कुछ बच्चों को यदि कंफ्यूजन हो रहा है माइनस से, तो आप ऐसे समझ लो, देखो माइनस जे कैप 2 म्यू माइनस 27 इज इक्वल टू 0 जे कैप, जे खत्म। अब 2 म्यू माइनस 27 इक्वल टू, तुम 0 को यदि यहाँ पर कुछ नहीं, 1 -1 से डिवाइड करोगे तो -0 मतलब क्या होता है, 0 ही होता है ना। तो इसीलिए 2 म्यू इज इक्वल माइनस 27 इक्वल टू, हम यहाँ पर स्ट्रेट फॉरवर्ड 0 दिखा दिए, ये माइनस और यहाँ 0 से कोई मतलब नहीं है, म्यू का वैल्यू आ गया। तो इसको नोट कर लिए हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, हम लोग देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 6 सभी बच्चे पढ़ लेंगे, सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है, गिवन दैट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, एंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। What can you conclude about the vectors? What can you conclude about the vectors? What can you conclude about the vectors A vector and B vectors? आप इसको क्या इससे कंक्लूड कर सकते हैं, ये आपको चेक करना है। तो आप चेक करो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर दिया हुआ है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसका मतलब क्या होता है, ए वेक्टर मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ए वेक्टर मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मतलब क्या है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मतलब क्या होगा कि इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 0 और बी वेक्टर इज इक्वल टू 0, ए वेक्टर परपेंडिकुलर बी वेक्टर, दोनों में से कोई एक यदि 0 होगा, दोनों में से कोई एक भी 0 होगा, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा और इन दोनों का आपस में परपेंडिकुलर वेक्टर है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर दिया हुआ है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर 0 दिया हुआ है। ठीक, इसका मतलब क्या है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का क्या होता है, ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड और साइन थीटा, यही ना होता है। दोनों का डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा होता है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा होता है, दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा होता है। यहां पर क्या हो सकता है, ए वेक्टर इज इक्वल टू 0, बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 और ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर हो सकता है, ए वेक्टर जो है पैरेलल टू बी वेक्टर हो। यहां पर थीटा क्या होगा, 0 डिग्री, यहां पर थीटा क्या होगा, 0 डिग्री, यहां पर थीटा क्या होगा, यहां पर 90 डिग्री।
तो हम लोगों को देखो एक चीज फिर से आप समझ लो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मतलब ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। यहाँ पर क्या है कि ए वेक्टर 0 बी वेक्टर 0 हो सकता है, मतलब परपेंडिकुलर है आपस में, दोनों एक साथ नहीं है। ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों एक साथ नहीं है, दोनों एक टाइम में एक 0 है, या तो ए 0 या तो बी 0। ए वेक्टर में बी 0 और बी वेक्टर में भी 0, दोनों एक साथ 0 नहीं हो रहा है। यहां पर भी क्या हो रहा है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मतलब ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड साइन थीटा, यहां पर थीटा होगा 0 डिग्री, मतलब यहां पर भी वही हो रहा है पैरेलल, और यहां परपेंडिकुलर। ए वेक्टर में भी 0 और बी वेक्टर में भी 0, इसका मतलब दोनों एक साथ 0 नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब ही है कि दोनों एक साथ 0 नहीं हो रहे हैं। यहां पर हम लोग कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं, कंक्लूजन में हम लोग ये दिखाएंगे, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर्स में भी 0 वेक्टर, में भी 0 वेक्टर simultaneously, सिमिल्टेनियसली का मतलब क्या होता है, वन एट ए टाइम, वन एट अ टाइम। दोनों एक साथ 0 नहीं होगा, समझ रहे, दोनों एक साथ 0 नहीं होगा, या तो ए 0 है तो बी इज नॉट इक्वल टू 0। यदि ए वेक्टर आप 0 दिखा रहे हो तो बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू 0, और यदि आप ए वेक्टर को दिखा रहे हो नॉट इक्वल टू 0, तब जाकर बी वेक्टर इक्वल टू 0 होगा। यही हमारा कंक्लूजन निकल के इस क्वेश्चन से आया। क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट्स पे आप समझोगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मतलब ए 0 बी 0 हो सकता है, दोनों में से कोई एक 0 होगा क्योंकि परपेंडिकुलर है, ठीक 90 डिग्री। ए क्रॉस बी का मतलब यहां पर साइन थीटा मतलब 0 डिग्री होगा, पैरेलल। तो ए 0 और बी 0, तो ए यदि 0 है तो बी 0 नहीं होगा, और ए वेक्टर 0 नहीं है तो बी वेक्टर 0 होगा, मतलब ए एंड बी में भी 0 सिमिल्टेनियसली, ठीक है। तो ये कंक्लूजन हम लोगों का निकलकर इसमें से आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, ये जो है कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था, तो इसको आप देख लिए, नोट कर लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए और जल्दी से इसको नोट करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखते हैं 7। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग का होगा क्वेश्चन नंबर 7 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है बहुत ही कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस, इसीलिए कहा गया था, इंट्रोडक्शन लेक्चर्स में भी हमने आपको कहा था कि आप लोग एक बार इंट्रोडक्शन को बहुत अच्छे से समझोगे, बिना इंट्रोडक्शन समझे आपको प्रॉब्लम होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, चलिए क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इजी लग रहा है देखने में, बस थोड़ा सा कैलकुलेशंस होगा, कॉन्सेप्ट्स के आपको चेक किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, ए वेक्टर इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप और प्लस A3 के कैप, ठीक। बी वेक्टर आपको दिया हुआ है B1 आई कैप, ठीक, B1 आई कैप, B2 जे कैप एंड B3 के कैप, यही दिया हुआ है। और सी वेक्टर दिया हुआ है, सी वेक्टर इज इक्वल टू C1 आई कैप, C2 जे कैप एंड C3 के कैप। क्लियर, ए बी सी वेक्टर्स आपको दिए हुए हैं। आपको प्रूव करना है, सो दैट करना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ठीक है। ये आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो आप कर लो कि बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर कितना होगा, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का वैल्यू निकाल लो। अब बी वेक्टर सी वेक्टर को कैसे निकालेंगे, बी वेक्टर और सी वेक्टर को प्लस करना है, तो आप आई को आई से प्लस करो, आई को आई से, B1 प्लस C1 आई कैप, फिर देखो B2 C2 जे कैप। क्लियर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का डाउट होना ही नहीं चाहिए। बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर,
बी वेक्टर सी वेक्टर को ऐड करने का मतलब इन दोनों को ऐड कर दो, b1 c1 b2 c2 b3 c3, तो यहां पर b3 प्लस c3 k कैप। चलिए हो गया। अब इसके साथ हम लोगों को क्रॉस प्रोडक्ट दिखाना है, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट दिखाना है। तो क्वेश्चंस को अब हम लोग सॉल्व करें। चलो, a क्रॉस b प्लस सी वेक्टर का ऐसे, ठीक, क्रॉस। तो हम लोग क्या करेंगे, आई कैप जे कैप के कैप। ए वेक्टर क्या है, a1 a2 और a3 हो गया। इसके साथ दिखाना है b प्लस सी वेक्टर का, b1 प्लस c1, फिर b2 प्लस c2, फिर क्या दिखाना है, फिर दिखाना है अब हम लोगों को b3 और c3, ठीक है। इसको थोड़ा सा इधर हटकर लिखा देते हैं, स्पेस चाहिए, के कैप। तो ये हो गया a3 हो गया था, यहां पर होगा b3 प्लस c3, ये हो गया आपको, ठीक। आई जे के लिख दिए, a1 a2 a3, ठीक। ए का लिख दिए, b प्लस सी वेक्टर का b1 c1 b2 c2 b3 c3 हो गया। अब इसका हम लोग क्या किया जाए, क्रॉस प्रोडक्ट निकाला जाए। तो आपको थोड़ा सा स्पेस का प्रॉब्लम होगा, तो इसको हम लोग यहां पर चलो छोटा कर लेते, इतना आपको समझ में आ गया है। चलिए यहां पर इतना, इसको हम लोग यहां ले आए, हो गया। अब हम लोग इसको यहां सॉल्व करते हैं। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, आई कैप, यहां से चलो देखो, आई कैप मतलब आई कैप हट जाएगा, क्या इंटू होगा, a2 क्रॉस b3 प्लस c3, ठीक, माइनस जे कैप। याद है ना, हम क्या बताए थे, आई कैप में हम लोग क्या लेते हैं, आई कैप में हम लोग प्लस लेते हैं, जे कैप में माइनस और के कैप में प्लस, ठीक है। आई कैप में प्लस, जे कैप में माइनस और के कैप में प्लस। याद है कि भूल गए हैं सभी बच्चे, कमेंट करेंगे जल्दी से, याद है, आई कैप में प्लस, जे कैप में माइनस, के कैप में प्लस, ठीक है। चलिए आगे सॉल्व किया जाए। तो यहां a2 क्रॉस b3 c3, अब क्या करेंगे, माइनस जे कैप। जे कैप का मतलब, जे कैप को आप हटा लो, जे कैप का मतलब क्या होगा, जे कैप हट जाएगा, क्या होगा, a1 इंटू b3 प्लस c3, ठीक है। फिर माइनस क्या होगा, माइनस a3 क्रॉस b1 प्लस c1, ठीक, प्लस के कैप। अब के कैप को देखेंगे तो के कैप को अब हम लोग क्या करेंगे, के कैप को हटा देंगे, तो ये होगा a1 इंटू b2 प्लस c2 माइनस a2 इंटू b1 प्लस c1, ये हो गया, ठीक। तो इसको सॉल्व किया जाए, इसको आप, ये लाइन सेपरेट हो गया, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करें अब हम लोग, तो क्या आएगा, आई कैप, अब क्या कैसे करेंगे, आई कैप आ रहा है, अब इसको हम लोग को सॉल्व करना होगा। अच्छा, इसमें तो एक चीज छूट ही गया, इसमें आई कैप में तो हम लोग एक ही चीज लिए, आई कैप में ये और ये भी तो लेना था, आई कैप में ये चीज छूट रहा है, पूरा नहीं लिए थे आई कैप हम लोग, ठीक है। चलो ले लेते हैं, आई कैप में हम लोगों को क्या क्या लेना पड़ेगा, a2 के साथ a2 क्रॉस b3 प्लस c3 माइनस आई कैप, ठीक है, ये हट गया, ये और ये a3 क्रॉस b2 प्लस c2, इतना लेना होगा, b2 प्लस c2, ठीक है, b2 प्लस c2 और यहां माइनस जे। अब जाकर क्लियर हुआ, ठीक, ये अब क्लियर है। स्पेस का बहुत प्रॉब्लम है भाई, स्पेस का बहुत प्रॉब्लम है, ये 2 है, ठीक है, ये हो गया ऐसे, माइनस जे कैप हो गया। अब हम लोग देखो फिर से मिला लो, आई कैप का मतलब क्या होगा, आई कैप मतलब ये छिप गया, a2 इंटू b3 c3, a3 इंटू b2 c2, ठीक है, ये c2 है,
ठीक से लिख लो, नहीं तो फिर बाद में कंफ्यूजन होगा। ये C2, ठीक। माइनस जे कैप लेंगे तो क्या आएगा, A1 और B3 C3 और A3 B1 C1, ठीक। के कैप लेंगे तो क्या आएगा, A1 B1 C2 और A2 B1 C1। चलिए ये हो गया। अब क्या करना है हमको, A3 नहीं, A2 एकदम आराम से इजी गोइंग में क्वेश्चंस को सॉल्व करो। तो यहां पर आएगा A2, फिर देखो A3 लिखा रहा, A2 B3 प्लस A2 C3 माइनस A3 B2 माइनस A3 C2, ठीक है, माइनस जे कैप A1 B3 प्लस A1 C3 माइनस A3 B1 माइनस A3 C1, ठीक है, क्लियर है। अब क्या करेंगे, प्लस जे कैप A1 B2 प्लस A1 C2 माइनस A2 B1 और माइनस A2 C1। ये हो गया इसका वैल्यू I J K, ये आ गया। अब इसमें आप एक चीज देखोगे, ये तो हो गया LHS, ये बात हो गया LHS का। अब RHS में आपको सॉल्व करना है, ठीक। RHS में हम लोग को चलना है, तो RHS में भी चलना है क्योंकि ये सिर्फ LHS की बात हुई। अब हम लोग को RHS भी देखना है, तो आप इसको नोट कर लेंगे, ठीक है, नोट कर लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सभी बच्चे ले लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। चलिए ठीक है, अब हम लोग इसको आगे देखते हैं। LHS की बात हो गई, अब RHS हम लोग को देखना है, ठीक। RHS को देखते हैं, RHS को चलिए देखिए क्या है। ये RHS यहां पर हम लोग को ले आते हैं। चलिए बुक को, अपने छोटे वाले बुक को यहां ले आ जाए। क्या हुआ भाई, हाँ चलिए यहां पर आ गया बुक। अब इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें और इससे हम लोग RHS देख लेंगे कि क्या है इसमें। RHS क्या दिया हुआ है इसमें, RHS में दिया हुआ है, RHS में दिया हुआ है 7 नंबर में कि A क्रॉस B प्लस B क्रॉस C, A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C, नॉट B क्रॉस A, यहां पर A क्रॉस C है, ठीक है, A क्रॉस B और A क्रॉस C। A का वैल्यू क्या था, A का वैल्यू यहां पर हम लोग क्या निकालेंगे, A का वैल्यू क्या था, यहां लिखेंगे I कैप J कैप K कैप, ठीक। हम लोगों का A का वैल्यू क्या था, A1 A2 A3, B का वैल्यू क्या था, B1 B2 B3, ठीक, प्लस I कैप J कैप K कैप। A का वैल्यू क्या था, A1 A2 A3, C का वैल्यू क्या था, C1 C2 और C3, ठीक। तो इसको आगे हम लोग सॉल्व किया जाए, तो I कैप क्या करेंगे, A2 B3 माइनस B2 A3 माइनस J कैप, फिर ठीक है, I में हम लोग प्लस लेते हैं, J में माइनस और K में प्लस, क्लियर है। तो J कैप लेंगे तो क्या आएगा, A1 B3 माइनस B1 A3, ठीक, प्लस K कैप लेंगे तो क्या आएगा, K कैप लेंगे तो आएगा A1 B2 माइनस B1 A2, क्लियर है। मिला लो फिर से, I लेंगे तो A2 B3 B2 A3, ठीक, माइनस J लेंगे तो क्या होगा, A1 B3 B1 A3, ठीक। K लेंगे तो क्या आएगा, A1 B2 और A2 B1, हो गया वहां, ठीक, मतलब वही B1 A2। अब इसके साथ हम लोगों को प्लस करना है इसके वैल्यू को, फिर अब I कैप, अब क्या करेंगे, I कैप लेंगे तो A2 C3 माइनस C2 A3, ठीक है, क्लियर है ना। I कैप लेंगे तो A2 C3 और C2 A3, यहां पर फिर I में प्लस J में माइनस K में प्लस, माइनस
जे कैप लेंगे तो क्या होगा, जे कैप हट जाएगा तो A1C3 माइनस C1A3, ठीक, प्लस के कैप लेंगे तो क्या आएगा, के कैप में A1C2 माइनस C1A2, क्लियर। के कैप लेंगे तो क्या होगा, A1C2 और A2C1। अब हम लोगों को इसको क्या करना है, प्लस करना है, तो I को I से ले लो, I को I के साथ ले लेंगे आप, I को I के साथ ले लो, I को I के साथ लेंगे तो कैसे ऐड करेंगे बताओ आप। I को I के साथ यदि लोगे तो देखो ये और ये प्लस A2B3 प्लस A2C3, ये और ये माइनस B2A3 माइनस C2A3, ये हो गया I वाला वैल्यू, ठीक है। I वाला वैल्यू देखो मिला लो आप, I वाला वैल्यू आप मिला लो इससे, I वाला वैल्यू इससे मिला लो, सेम आ रहा होगा। अब क्या करेंगे, माइनस जे कैप, ठीक, माइनस जे कैप में आओ, ये और ये क्या है, प्लस है, A1B3 प्लस A1C3, ये और ये माइनस है, तो माइनस B1A3 माइनस C1A3 हो गया, जे कैप भी हो गया, जे कैप भी हो गया। अब क्या करेंगे, प्लस के कैप लेना है, तो के कैप में ये प्लस, ठीक है। तो यहां पर A1B2 प्लस A1C2 माइनस ये और ये है, तो माइनस B1A2 माइनस C1A2, ये हो गया आपका, आ गया। तो आप इसको चाहो तो मिला के देख लो, LHS इजिकल टू RHS आ रहा है, और ये हो गया आपका प्रूफ। तो क्वेश्चंस में कुछ नहीं था, बस कॉन्सेप्ट्स को ध्यान देना था। यहां से लेके पूरा यहां तक आके, यहां से लेके यहां तक पूरा, ये पूरा LHS है, ये पूरा है RHS, सॉरी ये RHS है, ठीक है। ये क्या आया, ये क्या आया, RHS आया, ये हो गया हमारा RHS, हमारा नहीं, क्वेश्चन का RHS है। ये मच्छर भाई भाग जाओ, अभी डिस्टर्ब मत करो, RHS, ठीक। और ये क्या आया था हमारा, LHS, हमारा नहीं क्वेश्चन का। तो आप LHS को RHS से मैच कर लो। देखो के में क्या आया, A1B2 A1C2 B1A2 C1A2। तो ये LHS और RHS इक्वल हो गया। तो एकदम इजी क्वेश्चन था, तो इसको आप सिर्फ लेंदी है और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, सिर्फ लेंदी है। तो इसको नोट करिए, और क्वेश्चन नंबर 8 को अब हम लोग देखते हैं। तो जल्दी से सभी बच्चे नोट करेंगे, सभी बच्चे जल्दी से इसको नोट कर लेंगे। हो गया है, नोट कर लिए हैं, वेरी गुड। अच्छा, एक चीज आपको हम चलते चलते थोड़ा, अभी आप क्वेश्चन नंबर 8 भी हम लोग को देखना है। आपको क्या पता है कि LHS RHS हम लोग लिखते हैं, LHS इज इक्वल टू RHS लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। दूसरा फुल फॉर्म पता है आपको, लक्ष्मण हनुमान सीता और राम हनुमान सीता। समझिए क्या बोले, लक्ष्मण हनुमान सीता और राम हनुमान सीता। कमेंट करके जरूर से बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा, ठीक। तो हम लोग अभी, अरे भाई मच्छर भाई आप भाग जाओ, रात अभी हम लोग 2 बजे वीडियो बनाना स्टार्ट किए हैं, और 2 बजे से ये मच्छर हम लोगों को परेशान कर रहा है, परेशान करके रखा है। एक तो इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन, बच्चे घबरा जा रहे हैं कि सर क्या हो रहा है, इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन सिर्फ बड़ा है और कुछ भी नहीं है ना, बहुत ही इजी गोइंग क्वेश्चन है। अब आपको इसमें देखिए क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 8। तो सभी बच्चे जो है क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ेंगे और जल्दी से उस क्वेश्चन का धुआं उड़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ेंगे सभी बच्चे जल्दी से, सभी बच्चे जल्दी से क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, यहां लिखा हुआ है ए वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर, ठीक, ए वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर और बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर, और आपको कहा क्या है, देन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू
जीरो वेक्टर, ठीक है। इज द कन्वर्स ट्रू, कन्वर्स ट्रू मतलब इसका उल्टा भी ट्रू होगा। पहले मान लो फर्स्ट केस में ए वेक्टर इज इक्वल टू जीरो वेक्टर मान लो। ए वेक्टर यदि जीरो वेक्टर मानेंगे इसका मतलब ए का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, जीरो होगा। ए वेक्टर को यदि तुम जीरो वेक्टर मानोगे, ए वेक्टर को यदि जीरो वेक्टर मानोगे, जीरो वेक्टर मतलब क्या होगा, जीरो आई कैप, जीरो के जे कैप और जीरो के कैप। इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या आएगा, मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या आएगा, जीरो ही आना आएगा, मतलब ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो ही होगा। क्लियर है, हो गया। अब आप इस तरह से यदि देखोगे तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड और साइन थीटा, जिसमें से ए मैग्नीट्यूड का वैल्यू जीरो दिया हुआ है तो बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा जीरो, यहां पर ये हो गया जीरो, ए क्रॉस बी क्रॉस जीरो हो गया, ठीक। सेकंड केस यदि तुम यही चीज सिमिलरली ऐसे लेके देख लो कि बी वेक्टर को आप जीरो मान लो, बी वेक्टर को जीरो वेक्टर मानोगे तो बी मैग्नीट्यूड क्या आएगा, जीरो। अब यहां पर आप यदि देख रहे हो तो ए क्रॉस बी वेक्टर का मतलब क्या होता है, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड और साइन थीटा, जिसमें से हमको ए मैग्नीट्यूड और बी मैग्नीट्यूड का वैल्यू जीरो दिया हुआ है और साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा हो गया, साइन थीटा हो गया। इससे क्या पता चल रहा है आपको, इससे आपको पता क्या चला, ओहो बड़ा साइज नहीं हो गया है क्या, चलिए यहीं पर रहने देते हैं, ठीक। इससे आपको पता देखो क्या चल रहा है, बुक को छोटा कर लेते हैं, इतना नोट करेंगे सभी बच्चे। इसके बाद हम लोग देखेंगे यहां, ये आया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि यदि ए वेक्टर जीरो है और बी वेक्टर जीरो है तो यहाँ ए क्रॉस बी जीरो आ रहा है और बी क्रॉस ए क्रॉस बी जीरो आ रहा है और ए क्रॉस बी भी जीरो आ रहा है। देखो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर में नॉट बी जीरो एट द सेम टाइम, दोनों एक साथ जीरो नहीं होगा, एक समय में एक जीरो होगा, ठीक है। क्या लिखे, ए एंड बी वेक्टर में नॉट बी जीरो एट द सेम टाइम, ए एंड वेक्टर एंड बी वेक्टर कैन बी जीरो ओनली वन एट ए टाइम, ठीक है। एक समय में एक ही जीरो होगा, समझिए। इस तरह का पहले भी एक क्वेश्चन कराए हैं, ए वेक्टर यदि आपको जीरो नहीं है तो बी वेक्टर आपका जीरो है, और बी वेक्टर आपको यहां पर यदि ऐसे दिया हुआ है, फिर आपको क्या करेंगे, अब यहां पर आप ए वेक्टर को यदि जीरो मानोगे तो यहां पर बी वेक्टर जीरो नहीं होगा। यही इस क्वेश्चन का कंक्लूजन है। समझ गया क्या कहा है, ए वेक्टर और बी वेक्टर एक साथ जीरो नहीं होगा, जब भी होगा या तो ए जीरो होगा तो बी जीरो नहीं होगा और बी जीरो होगा तो ए जीरो नहीं होगा। इस क्वेश्चन का कंक्लूजन ये था। अब हम लोगों का क्वेश्चन एक्सरसाइज कौन सा कंप्लीट हुआ है आज, अब हम लोगों का कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज 10.4। क्वेश्चन नंबर हम लोग कंप्लीट किए हैं, 5 से 8 तक हम लोगों का कंप्लीटेड हो गया है। तो सभी बच्चे जो है वेक्टर अलजेब्रा में यहां तक हम लोग पहुंच चुके हैं। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे एक्सरसाइज 10.4। क्वेश्चन नंबर हम लोगों को देखना है, अब आगे देखना है 9 से 12, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट लेक्चर्स ऐसे ही आते रहेंगे, छोटे छोटे लेक्चर्स है, 4-5 क्वेश्चंस का, ताकि क्वेश्चंस इजी गोइंग में बच्चों को समझ में आ जाए। और हम लोग देख रहे थे अपना वेक्टर अलजेब्रा, ठीक है। हम लोग क्या देख रहे थे, वेक्टर अलजेब्रा हम लोग देख रहे थे। एक्सरसाइज कौन सा था, एक्सरसाइज था 10.4।
4, क्वेश्चन नंबर 5 से 8 कंप्लीट हो गया। और सभी बच्चे क्वेश्चंस को कॉपी पे बनाएंगे और इस तरह के वैरायटी वाले क्वेश्चंस जहां भी मिले उसको आप बनाइए और नेक्स्ट लेक्चर्स के लिए बहुत जल्द अपलोड होंगे। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।